हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्राचीन इतिहास में जो हमारा क्या कंप्लीट हो गया था, हमारा महापाषाण काल, जो पाषाण काल है, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में देख लिया था ना, उत्तर वैदिक काल के बारे में भी देख लिया था हमने। और हमने क्या देख लिया था अभी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो महाजनपद काल देख लिया था ना। क्या देख लिया था? महाजनपद, जिसमें हमने 16 जो जनपद है वो हमने देख लिया था, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया था, है ना। और जैन ग्रंथ के किस में किया गया है? अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये सब चीज़ें हमने देख ली है ना। अब आज हम देखते हैं कि मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ था, है ना। जैसे 16 महाजनपदों में एक मगध भी एक राज्य था, है ना। 16 जनपदों में एक महाजनपद क्या था? मगध भी था। तो उसका उत्कर्ष होने में क्या क्या चीज, क्या क्या कारण रहे कि उसका उत्कर्ष हुआ, ना कि ये 16 महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ, है ना। ज्यादा डेवलप किसका हुआ? मगध का हुआ। और मगध वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, है ना। हमने ये लोकेशन वाइज भी इसको देख लिया था अच्छे से। तो कैसे हुआ? हमसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मगध राज का उत्कर्ष होने के कारण बताइए, कि इसके कारण क्या है कि मगध राज का उत्कर्ष हुआ, है ना। सबसे पहले क्या, 16 महाजनपदों में क्या, 16 महाजनपदों में से प्रतिद्वंद्विता किस दो महाजनपद में थी? एक मगध में थी और दूसरा किस में थी? अवंती में। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत अवंती आता है, जिसकी 2 राजधानी, उत्तर की राजधानी उज्जैन है और दक्षिण की राजधानी महिष्मती। ये मैंने आपको कल बता दिया था ना। जो प्रतिद्वंद्विता थी सिर्फ दो महाजनपदों में थी। 16 महाजनपदों में से दो महाजनपदों में क्या प्रतिद्वंद्विता थी? एक मगध में थी और दूसरा अवंती में थी, है ना। यहाँ के योग शासक कौन थे? मगध के योग शासन कौन कौन से थे? एक बिंबिसार है, अजातशत्रु आदि क्या थे? योग शासन थे, जिसमें मगध राज के उत्कर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। किसमें बड़ी भूमिका निभाई? किसने? शासकों ने। यहाँ पर इन जो मगध का विस्तार करने के लिए बिंबिसार, अजातशत्रु, इन लोगों ने बड़ी भूमिका। और संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। कौन थे? संस्थापक कौन थे मगध के? बृहदत्त थे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त थे। योग शासन का तो ये आपके मेंस के लिए रहेगा। बाकी जो वंश उसमें मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, है ना। प्रथम और अंतिम का ही पूछते हैं। और मगध राज का उत्कर्ष क्यों हुआ, है ना? कारण क्या था कि क्या चीज वहां पर थी, है ना। तो क्या थी मगध में? क्या लोहे की खान थी, है ना। और उस समय क्या लोहे की बहुत प्रधानता हो गई थी। और सबसे पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला? अंतरजी खेड़ा से क्या लोहे का साक्ष्य मिला, है ना। और मगध में भी लोहे की खदान थी, पर अवंती में भी लोहे की खदान थी, पर मगध से ज्यादा नहीं थी। इसलिए ज्यादा किस महाजनपद का उदय हुआ? मगध का हुआ, है ना। और राजधानी क्या थी मगध की? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज थी, है ना। प्रारंभिक राजधानी जो कि क्या 5 पहाड़ियों से क्या घिरी हुई थी? क्या 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो मगध की राजधानी थी। बाद में क्या बनाई? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पहले मगध का ज्यादा हुआ था, उसके बाद इसकी राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को। जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, सोन और सरयू के तट पर स्थित है। किसके? गंगा, सोन और सरयू के तट पर। और जो राजगिरी और गिरिब्रज है वो क्या 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, घिरा हुआ क्षेत्र। और यहाँ के अगर मगध की बात करें कि मगध में किन किन वंश के राजाओं ने शासक किया था, तो एक था हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासक किया था। उसके बाद नागवंश, है ना। उसके बाद आ गया थर्ड नंद वंश, है ना। किसने? सबसे पहले हर्यक। ये सीक्वेंस आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मगध में किन किन वंशों के राजाओं ने शासन किया, तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद नागवंश, थर्ड है नंद वंश, है ना। तो हम एक एक करके ये जो वंश है वो पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हर्यक वंश, है ना। तो हर्यक वंश का शासन कब से कब तक था? 1544 बीसी से 412 बीसी, है ना। जो हमारा बीसी है, बीसी का मतलब
मतलब हम उल्टी गिनती गिनेंगे, है ना। और एडी का मैंने आपको दोनों का मतलब बता दिया था कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, है ना। ये बीसी क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना, और एडी क्या होती है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, है ना। तो क्या है, 1444 बीसी से 544 बीसी से 412 बीसी तक किसका शासन था, हर्यक वंश का शासन था। और हर्यक वंश को क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर जैसे बिंदुसार है ना, बिंबिसार है ना, पहले शासक कौन थे, बिंबिसार के पुत्र कौन थे, अजातशत्रु, है ना। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की मृत्यु करने के बाद राजगद्दी पर बैठे थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद फिर पुत्र क्या गद्दी पर बैठते थे ना, इसलिए क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पितृहंता वंश किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, हर्यक वंश को कहते हैं, ना। इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे, है ना। और राजधानी क्या थी, राजगिरी और गिरिव्रज, है ना। इनके समय राजगिरी और गिरिव्रज थी, और बाद में क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र, है ना। तो सबसे पहले हम जो प्रथम इसके संस्थापक है बिंबिसार के बारे में पढ़ लेते हैं कि बिंबिसार का शासक कब से कब तक था। तो 444 बीसी से 492 बीसी तक इनका शासन था, मतलब कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक इनका शासन था। कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक इनका शासक था बिंबिसार का, है ना। और बिंबिसार का अन्य नाम क्या, सेड़िक या सेड़िए या सेड़िक, है ना। ये दो इनके नाम है। अन्य ऐसे पूछ सकते हैं कि बिंबिसार का अन्य नाम बताइए, सेड़िक या सेड़िए या सेड़िक, है ना। दो इनके अन्य नाम है। और इनके जो विवाह भी इनके 3 हुए थे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं ना कि जो विवाह है सबसे पहले किसके साथ हुआ था, राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ था। फर्स्ट विवाह किसके साथ हुआ था, राजकुमारी क्षेमा। और सेकंड विवाह किसके साथ हुआ था, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री, जो लिच्छवी राजा है चेटक, उनकी पुत्री चेलना से हुआ था। पहला किससे हुआ था, हेमा से। दूसरा हुआ था चेलना से, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, पुत्री, है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि चेलना कौन थी, तो लिच्छवी राजा की पुत्री, लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, पुत्री थी, है ना। और तीसरा विवाह किससे हुआ था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, है ना। तो प्रथम विवाह किससे हुआ था, हेमा से। दूसरा विवाह किससे हुआ था, चेलना से। और तीसरा विवाह किससे हुआ था, महाकोसला से, है ना। तो बाकी हम जो चीजें हैं, जैसे बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, है ना। अजातशत्रु के बाद और अन्य जो शासक है वो है, तो हम एक एक करके इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे डायरेक्ट आपसे मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिंबिसार के बारे में बताइए। तो ये तो आपके 2 मार्क्स में ही आएगा, है ना। 2 मार्क्स में आएगा, ये 3 मार्क्स। किसी स्टेट पीएससी में क्या 3 मार्क्स का आता है, किसी में 2 मार्क्स का आता है। जैसे एमपीपीएससी में 2 मार्क्स का होता है, और यूपीएससी में भी क्या होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बिंबिसार कौन था, या तो अन्य नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको टाइम पीरियड अच्छे से याद है तो टाइम पीरियड लिख देना, 544 बीसी से 492 बीसी तक, है ना, इनका टाइम पीरियड रहा। और क्या है, हर्यक वंश से संबंधित, है ना। राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, है ना। उसके बाद विवाह क्षेमा, चेलना और महाकोसला। इसके बाद आपकी वर्ड लिमिट जो खत्म हो जाएगी, 20 वर्ड में आपको लिखना रहता है। तो 20 वर्ड में आपका ये हो जाएगा कि बिंबिसार सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, ये तो इसका आपको ये नहीं होगा। बाकी हर्यक वंश 2 शब्द ये हो जाएंगे आपके, है ना। 1 2 3 4 5 ही हो जाएंगे। उसके बाद ये क्षेमा का हो जाएगा, चेलना और महाकोसला, है ना। तो ये जो विवाह है वो आप जरूर लिखना, क्योंकि विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने प्रमुख विवाह किए थे कि उनका राज्य की सीमा का विस्तार और हो जाए, इसलिए उन्होंने इसका जो राज्य की सीमा बढ़ाने का माध्यम किसको बनाया, विवाह को बनाया। तो इन्होंने जो अलग अलग राजकुमारियां हैं, अलग अलग राज्य की, उनसे विवाह किया। उसके बदले में कुछ जो साम्राज्य उनका उनको दिया गया, है ना। तो ये हमने क्या, बिंबिसार पढ़ लिया हर्यक वंश के अंतर्गत। बाकी हम नंद वंश पढ़ेंगे, और जो सबसे पहले नागवंश, उसके बाद नंद वंश। हर्यक वंश के भी हमारे कुछ शासक हैं, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।